तो हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपकी और मेरी और हम सब की अपनी केमिस्ट्री क्लासेस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। आपको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है पीरियोडिक टेबल, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 3 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, या फिर आप यहाँ पर लेक्चर नंबर 3 वॉच कर रहे हो। ओके, तो क्या करें, बिना कोई समय गवाए चलिए अभी इस वीडियो को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले नहीं तो सबसे पहले हमारे यहाँ पास पहला टॉपिक आता है आज का, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी सब सुनते ठीक है, पर धीरे धीरे लोग यहाँ पास भूल जाते हैं। धीरे धीरे इसके बारे में हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, पर हम लोग कभी ना कभी इसको भूल ही जाते हैं। ठीक है, कभी ना कभी, ज़्यादातर देखा जाए तो मेनली देखा जाए हम इसको भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है हमें, तो हम करें क्या। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी, इसके बारे में हम क्या बोलेंगे, हम लोग को इसमें बस एक चीज़ याद करें, निकालने के लिए कितनी हमको एनर्जी चाहिए। ठीक है, निकालने के लिए कितनी एनर्जी हमको चाहिए होती। मतलब क्या है इसका, मतलब क्या होता है, हमारे पास कोई भी वन इलेक्ट्रॉन को जब हम निकालने के लिए हमको किसी भी एटम से क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालना चाहे, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे तो हमको क्या चाहिए, एनर्जी तो देनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप खड़े थोड़ी ना हो गए ऐसे खड़े खड़े, चलो मान लो आप खड़े खड़े, चलो क्या बोल सकते, खाना निकालने के हो गई, ठीक है, कुछ भी खाना निकालने के हो, ठीक है, ऐसे खड़े खड़े थोड़ी निकालोगे, आपको अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। आप पकड़ोगे कुछ, उससे खाना निकालोगे अपने थाली वाली में, है ना। ये हमारे पास एनर्जी हमको देना पड़ेगा, हम कोई भी काम करें। ठीक है, हमारे पास जैसे हम लोग जानते हैं वर्क इज इक्वल क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल वर्क, है ना। तो यहाँ भी वही बात चल रहा है, देखा जाए तो हमको वन इलेक्ट्रॉन अगर हमको किसी भी एटम से निकालना है तो हमको एनर्जी देनी पड़ेगी, इसको हम क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये क्या है, इंक्रीज पीरियड में यहाँ पास ये बढ़ता है और ग्रुप में ये कम होता है। ठीक है, पीरियड में बढ़ेगा, ग्रुप में घटेगा। ठीक है, जैसे कि और अगर हम लोग देखें इसके बारे में, ठीक है, यहाँ पास हमारे पास कोई भी एक एटम आएगा, ठीक है, एक एटम आया, एक एटम आया, एक ऐसा एटम है, ठीक है, यहाँ पास कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को अगर हमको निकालना है, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन को हमको बाहर निकालना है, तो हमको यहाँ पास कुछ तो एनर्जी देना पड़ा। ठीक है, जब मैं यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे ड्रॉ किया तो मेरी एनर्जी तो गई ना मेरी। ठीक है, कैलोरी में मेरी एनर्जी गई। वही बात यहाँ पास आयोनाइजेशन एनर्जी का हुआ, किसी एटम से हमको एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पास निकालना है ना। ओके, और यहाँ पर देखा जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आता है उसके बाद, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन अ एटम गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब हमारे पास एटम के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन आता है तो हमारे पास इसमें एनर्जी रिलीज्ड होती है, ऐसे कहने का मतलब है। ठीक है, मतलब क्या कहने का मतलब है, चलो मान लो आप किसी गुब्बारा फेंक के मारते हो, ठीक है, वो होली के टाइम हम लोग एक पानी का गुब्बारा फेंकते हैं, है ना। समझो, उससे थोड़ा इमेजिन करो, होली के टाइम हम पानी का गुब्बारा फेंक के एक दूसरे को मारते रहते हैं, है ना। होली के टाइम क्या करते हैं, पानी का गुब्बारा फेंक के एक दूसरे को मारते रहते हैं। उस वक्त क्या होता है, जैसे हम गुब्बारा फेंक के मारेंगे, हमारे यहाँ छाती में पड़ेगा, कहीं भी पड़ेगा, सर कान नाक पैर, ठीक है, कहीं भी पड़ेगा। उसके साथ साथ हमारे पूरा पानी ऐसे बाहर फेंकाएगा, जैसे पड़ेगा पानी ऐसे फेंकाएगा बाहर, है ना, यहाँ टच हुआ पानी पूरा ऐसे फेंका जाएगा, है ना। वैसे ही यहाँ पास हम लोग क्या करें, जब यहाँ पास एटम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा, एकदम भंड से एनर्जी जाएगा, एनर्जी रिलीज होगा बहुत सारा। ठीक है, तो वही हमारे पास इसका बात हुआ। ठीक है, ये और ये क्या है, इंक्रीज क्या है, पीरियड में वापस ये भी पीरियड में इंक्रीज होगा और ग्रुप में डिक्रीज हो जाएगा। ओके, समझे। तो क्या करना है, इनको नोट कर लो, इसके बाद क्या है, कुछ और टर्म्स है उसके बारे में पढ़ते हैं, फिर कुछ नए टॉपिक्स में आएंगे। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं, चलो नोट कर लो, लाइट बंद कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो, आपके पापा सब जानते हैं। चलो, फिर यहाँ पर देखो, ठीक है, इसके बाद हमारा आता है, सबको पता है टॉपिक सब जानते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर आता है मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ठीक है, तो पहले ये जानो मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो हमारे पास है। ठीक है, ये क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में हम जानते हो कि इसमें पीरियड में हमारे पास कम होगा, इसका मतलब क्या है, डिक्रीज। ठीक है, और यहाँ पर किस में, ग्रुप में बढ़ेगा। ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, शोज अपोजिट ट्रेंड। ठीक है, नॉन नॉन मेटेलिक क्या है, इससे अपोजिट, जैसे यहाँ पास क्या होगा, पीरियड में क्या बढ़ेगा और ग्रुप में कम होगा। ठीक है, ऐसा हमारे पास ये आएगा, बस छोटा सा एक लाइन था, इम्पोर्टेंट है।
फिर हमारे पास आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, जब आप किसी भी एटम में देखोगे, ठीक है, एटम में जब बॉन्ड बनते हैं हमारे पास, यहाँ देखा जाए मेन हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड में हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। कैसे? ठीक है, जैसे हमारे पास कई बॉन्ड आते हैं हमारे पास, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पर H2O है हमारे पास, ठीक है, H2O। तो क्या, अब आप क्या करोगे, ये ऐसे जुड़ गया, है ना, सॉरी, ये हमारे पास H2O यहाँ पास एक बन गया, ठीक है। और यहाँ पास क्या हो जाएगा, चलो F2 लोगे, ठीक है, तो क्या होगा इसका, F ऐसे बनेगा। और ये क्या, इससे हमको क्या करना है, और ये होता है H2SO4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास H2, ये तो ठीक है, जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, ये वाला नहीं, तो छोटा वाला देखते हैं, चलो। जैसे कि ये हमारे पास होता है सी, जैसे कि इसको देखोगे आप, पहले हमारे पास ये बॉन्ड बनता है एक हमारे पास, ठीक है, C2H6 हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये देखोगे यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बीच में क्यों नहीं, ये सोचो एक बार, हाइड्रोजन बीच में क्यों नहीं है, ये क्यों है, ये सेंट्रल एटम इसको क्यों बनाया हम लोग, सेंट्रल एटम इसको क्यों बनाया, क्योंकि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, ठीक है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, देखा जाए बेसिकली इसमें मेनली देखते हैं हम, होता क्या है इसमें कि हम इसमें जकड़ के रखेगा, इलेक्ट्रॉन को एकदम टाइट पकड़ के रखेगा बाकी एटम्स के, ठीक है, बाकी एटम्स के इलेक्ट्रॉन को एकदम टाइट पकड़ के अपने पास रखे रहेगा, बॉन्ड टूटे मत, ऐसे ना, ठीक है। भले सिंगल बॉन्ड टूट सकता है, डबल बॉन्ड नहीं टूटता हमारे पास, ट्रिपल बॉन्ड तो और नहीं टूटेगा, है ना। तो ये क्या करता है हमारे पास, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो भी हमारे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, वो टेंडेंसी उनकी उनकी टेंडेंसी एकदम अट्रैक्ट करके रखेगा, एकदम पकड़ के रखेगा उनको, ठीक है, एकदम पकड़ के इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे जकड़े रखेगा, निकलेगा ही नहीं, ऐसी, ठीक है, ऐसी रहेगा। भले सिंगल बॉन्ड है तो टूटने के चांस बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है ना। और वही यहाँ पास हमारे पास, इसमें क्या है, ये कि इसमें पीरियड में वापस से बढ़ेगा और ग्रुप में कम होगा, ओके, ठीक है। क्या बताया मैंने, ये इलेक्ट्रॉन को पकड़े रखेगा, ठीक है, ओके। तो ये भी हो गया हमारे पास, ये टॉपिक भी खत्म, काफी छोटा, शॉर्ट शॉर्ट में टॉपिक निपट रहा है, अब काम आ जाएगा, चलो। ऐसे ही नहीं कर रहे हैं ना, होगा होगा होगा, चलो चलते हैं, ये नोट कर लो, चलो। हाँ, यहाँ पास देखो, ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक आता है हमारा, जिसको हम लोग क्या बोलते, डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। डायगोनल रिलेशनशिप में ऐसा बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास ये एक साइड वाला जाके दूसरे से मिल जाएगा चुपचाप, ऊपर वाला थोड़ा सा नीचे, ठीक है, ऐसे देखो ध्यान से, ऐसे करके बस मिलेगा, ओके। जिससे भी मिलेगा, जैसे हम यहाँ पास लिथियम का मैग्नीशियम के साथ करते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो हमारे पास लिथियम क्या है, फर्स्ट ग्रुप में आता है, और मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में आता है, ठीक है, मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में आएगा, ओके। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से समानता रखते हैं, मतलब सिमिलरिटी रखता है, ठीक है। इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज सेम होगी, इसकी प्रॉपर्टीज सेम होगी, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम मिलेगी, दोनों के सेम फंक्शंस हमको दिखने को मिल जाएंगे, और अदर, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी बोलो आप, ठीक है, और हमको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स इन द सेकेंड पीरियड शो सिमिलरिटी विथ एलिमेंट्स ऑफ द थर्ड पीरियड डायगोनली, ठीक है। जब आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो यहाँ पास लिथियम क्या हमारे पास सेकेंड पीरियड में रहता है, और मैग्नीशियम क्या रहता है, थर्ड पीरियड में रहता है, ठीक है, समझे। हाँ, इसी बात पे देखा जाए, पर बात ये नहीं, सेकंड अपने बाजू वाले ग्रुप का बात करें, ठीक है, अपने बाजू वाले ग्रुप में थर्ड पीरियड में मैग्नीशियम है, और यहाँ पर ये सेकंड पीरियड में हाइड्रोजन के बाद लिथियम, ठीक है, इसके सोडियम के बाद मैग्नीशियम, है ना, नहीं सॉरी, जो भी है, चलो, ठीक है। तो इसकी सिमिलरिटी क्या है, फ्रॉम सिमिलर ऑक्साइड्स, ठीक है, ये लोग सिमिलर ऑक्साइड्स देंगे, ओके।
और यहाँ से बेरिलियम से क्या होगा, एल्यूमिनियम आ रहा है, बेरिलियम से एल्यूमिनियम आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो ये क्या होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड देगा हमको, ठीक है। इनकी सिमिलरिटी क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड देना और बोरॉन से सिलिकॉन में देखोगे तो कोवेलेंट कंपाउंड्स देना, ठीक है। तो क्या मैंने बोला, यहाँ से अपने साइड वाइज अगर थर्ड ग्रुप में जब भी यहाँ पास हम लोग को क्या मिलेगी, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। कुछ ना कुछ उनके प्रॉपर्टी सेम हो सकते हैं और कई चीज सेम हो सकते हैं। एग्जाम्पल आपने देख लिया, ये हमको और सिमिलरिटी देखने को मिलेगी, ठीक है, इसको भी नोट कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो चलो यहाँ पास देखा जाए, अब मेनली बार बार मेनली बेसिकली बोलता हूँ, बस मेनली देखा जाए अब यहाँ पास एक लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अभी कुछ कुछ इश्यू हो रहा है आजकल, इसी कारण लेक्चर समय पे मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। मैं तबीयत ठीक है, देखो स्वेटर पहना हूँ अभी से ही, है ना, अभी से ही मैं स्वेटर पहना हूँ, चलता है, ठीक है। तबीयत ठीक नहीं है, हो रहा है ऐसा, पर कोशिश कर रहे हैं कि आपके लेक्चर्स आए अच्छे से, आपका तैयारी हो, ठीक है। ये जो दे रहे हैं हम शॉर्ट में दे रहे हैं, ठीक है, काफ़ी शॉर्ट में चैप्टर हम ख़त्म कर रहे हैं। पर टेलीग्राम में जब डीपीपी दूंगा तो उसके लिए पूरा आपको एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, आपको इसमें पूरा एनसीईआरटी आपको कवर करना पड़ेगा। तो आप कैसे करोगे कवर, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। जो यहाँ पॉइंट्स थे उसको आप हाईलाइट करो, उसको पढ़ो, है ना, ये बात निकल के आता है, ओके। तो क्या बोलूँगा मैं, एक लेक्चर और फिर चैप्टर हमारे पास ख़त्म। उसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमारा हो सके तो मैं यहाँ पास न्यूमेरिकल्स दूंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के, या फिर केमिकल बॉन्डिंग हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चौथा चैप्टर चालू हो जाएगा, ओके। तो क्या बोल सकते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए लेते हैं आज हम अलविदा, ठीक है, बाय बाय।